टूंडला में बीते दिनों एक महिला ब्लीडिंग को लेकर मोहम्मदाबाद स्थित गोपीराम हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, लेकिन आरोप है कि गलत इलाज होने पर उसकी हालत गंभीर हो गई। अगले दिन डॉक्टर का घंटों तक इंतजार करने के बाद परिजनों ने महिला की स्थिति देखते हुए आगरा ले जाने का निर्णय लिया। गोपीराम हॉस्पिटल पर कई घंटों तक डॉक्टर न आने के कारण परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। गोपीराम हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक महिला के केस में डॉक्टर की लापरवाही की चीज़ सामने आई थी, तो इसलिए मेडिकल की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई। जो पेशेंट एडमिट हुए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इसी हॉस्पिटल में 6-7 दिन पहले एक मामला ऐसे ही और भी आया था, उसमें क्या कार्रवाई होता है? उस पर जाँच चल रही है। जांच के बाद जांच का जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई। ये हॉस्पिटल सर वैध है या अवैध है? वैध है, रजिस्टर्ड है। टूडला नगर में ऐसे कई हॉस्पिटल और भी हैं जो वैध भी नहीं है और उनमें इस तरीके से उपचार किए जा रहे हैं। नहीं, जो हमारे पास लिस्ट है उसके हिसाब से जो वैध हॉस्पिटल हैं उनको ही उपचार करने का अधिकार है। बाकी जितने भी अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कब तक इन पर कार्रवाई करने का? जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनको बंद किया जाएगा। सर, जो गांव में आशा है वो सुनने में आ रहा है पेशेंट को रेफर करती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में CHC से, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? मेरे ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसी बोलो भैया। सर, ये टूंडला में किस तरह की कार्रवाई की गई है हॉस्पिटल के खिलाफ? देखिए, आज शाम को खबर मिली कि गोपीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित चक जो हैं, इनके खिलाफ एक हफ्ता पहले भी एक जो बच्चेदानी निकालने की सूचना मिली थी, उस पर मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टरों द्वारा एक जांच की जा रही थी। लेकिन आज ही जो एक और घटना इन्होंने कर दी, मौका मिलते ही सूचना पे पुलिस टीम यहाँ पहुँची तो डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल से अपने स्टाफ के साथ भाग गए थे। तो मौके पे ही जो ICU था इनके, इसमें करीबन 4 जो मरीज़ थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो तुरंत CMO सबको इन्फॉर्म करके मेडिकल टीम बुलाई गई, सबको अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है जो हॉस्पिटल को सील करके आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रबल प्रताप सिंह नाम है मेरा। यहाँ पे जो आप आए हो हॉस्पिटल तक, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। मेरी वाइफ का यहाँ पे इलाज कराने के लिए लेके आया था, तो डॉक्टर साहब ने इलाज किया। इलाज के दौरान उनकी जो अंदर आंतों को फाड़ दिया है, जिस वजह से मेरी वाइफ ऑपरेशन हुआ है आगरा, और ये मान लो कि बच गई है कैसे भी करके। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोले 10% हम बचा पाएंगे। क्या मामला था, पूरी बात नहीं बता पाए आप? मैं डॉक्टर साहब के पास आया था कि मेरी वाइफ को ब्लीडिंग हो रही है और आप देखिए क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कुछ नहीं है, छोटा सा इलाज है, आप काउंटर पर 3000 रुपये जमा करा दीजिए। मैंने वो 3000 रुपये इनके काउंटर पर जमा करा दिए। उसके बाद में इन्होंने कहा आप मेरी मैडम को ये अंदर लेके गए और मुझे कहा आप चाय लेके आइए। मैं जब तक वहाँ से चाय लेके वापस आया हूँ तब तक इन्होंने मेरी वाइफ को निकाल के बाहर बेड पर लिटा दिया, और लिटाने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। मैंने अगले दिन इनके पास आया तो इन्होंने BL अल्ट्रासाउंड पर मुझे भेजा। BL अल्ट्रासाउंड वालों ने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल है, आप कहीं और दिखाइए। मैं फिर इन डॉक्टर साहब के पास आता हूँ तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ये टैबलेट चेंज करके ले जाइए, कल तक आराम मिल जाएगा। लेकिन नाइट में इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि वो चिल्लाने लगी दर्द से। मैंने उसके बाद आगरा जाके एडमिट किया, वहाँ उनका इलाज कराया तो उनका ऑपरेशन करना पड़ा है। उनके जो आंतें थी वो इन्होंने मशीन अंदर डाली तो वो आंतों को तक फाड़ दिया इन्होंने। यहाँ लेके आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा काउंटर पर 3000 रुपये जमा कर दिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम छोटा सा इलाज करेंगे और आपका ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद में डॉक्टर साहब अंदर गए और मेरी वाइफ को लेके गए। एक इनकी सहायक थी, वो अंदर गई। उसके बाद में इन्होंने गेट बंद कर लिया। गेट बंद करने के बाद में इन्होंने कहा, हल्का सा गेट खोला इनकी सहायक ने, बोले फटाफट चाय लेके आओ पेशेंट के लिए। मैं चाय लेके जैसे ही वापस आया, ये डॉक्टर साहब और वो लेके आए बाहर मेरे वाइफ को और बेड पर लिटा दिया। बोले इन्हें चाय पिला दीजिए। चाय पीते ही उनको उल्टी हो गई। वो कह रही थी मेरा दर्द बंद नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, कोई बोले कोई बात नहीं, घर ले जाइए, दर्द बंद हो जाएगा, मैंने दवा दे दी है। रात में दर्द नहीं बंद हुआ, मैं सुबह फिर लेके आया। डॉक्टर साहब ने फिर मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए BL वालों के पास भेजा। वहाँ से BL वालों के साथ इनकी कुछ बात हुई, इन्होंने कहा बात करा देना। बात हो गई, BL वाले अल्ट्रासाउंड कर दिया। अल्ट्रासाउंड आता है, ये कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, आप चले जाइए। पेशेंट, मैंने कहा अगर पेशेंट को आप रखना है रख लीजिए, मैं बेड चार्ज दूंगा। बोले कोई जरूरत नहीं, आप घर ले जाइए। रात में फिर पेशेंट की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, सुबह में लेके आगरा भागता हुआ गया।
वहाँ से मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ, बोले ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जांच करा लीजिए फिर मुझे बताइए। मैंने जांचें करा ली। जांचें कराने के बाद जैसे ही मैंने आगरा डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता को बताया, उन्होंने जैसे ही जांचें देखी, बोले बेटा इनका बच्चादानी को भी फाड़ दिया है, प्लस इनका आंतों को भी फाड़ दिया, तुरंत ऑपरेशन की व्यवस्था करिए आप। अगर ऑपरेशन नहीं करते तो जान को खतरा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। डॉक्टर साहब भाग गए हैं और आज जब डॉक्टर साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर साहब 2 बजे से मुझे 10 मिनट करके शाम के 6 बज गए। बीएल वालों के साथ इनकी बात हुई थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बीएल वालों ने कहा डॉक्टर साहब आपसे गलती हो गई है। बोले ठीक है, मैं बैठ के बात करूंगा, समाधान करेंगे हम इसका। लेकिन तब से डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं और अभी तो धमकी दे रहे हैं। बोले तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं चौधरी का चकू जो कर पाऊँ मैं देख लूंगा।